आज शेयर कर रही हूँ बिल्कुल सॉफ्ट और नरम मसालेदार कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी। और यहाँ पे हमने कढ़ी पकोड़ा बनाने के लिए लिया है एक छोटे कप के मेजरमेंट से 1 कप बेसन। और बेसन को अच्छी तरह से छान लूँगी ताकि इसके अंदर कोई भी गुठले नहीं रहेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप दही और 1 चम्मच डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया पाउडर। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से बेसन के साथ मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे बीटर की सहायता से इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी और स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अब हम इसमें पानी का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे 2 कप हमने पानी का इस्तेमाल किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जो इसकी थिकनेस होगी बिल्कुल ऐसी ही होगी। तो हमने मिक्स कर लिया है। तो अब चलते हैं कढ़ी बनाने के प्रोसेस में। तो इधर गैस पे रखी हूँ कढ़ाई और इसमें डाली हूँ 1 से 1.5 चम्मच सरसों का तेल। आप चाहें तो इस कढ़ी को घी में भी बना सकते हैं। और इसमें डाली हूँ 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच डाली हूँ साबुत जीरा और 1 चम्मच राई और 1 चम्मच डाली हूँ यहाँ पे कुटी हुई साबुत धनिया। और यहाँ पे 1 पिंच के बराबर डाली हूँ हींग और कुछ सूखी लाल मिर्च। और इन सभी मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब जो ये कढ़ी बनाने के लिए हमने घोल बना के तैयार किया है उसको डाल दी और यहाँ पे कंटिन्यू चलाती रहूँगी। तो यहाँ पे जो कढ़ी है उसमें उबाल आ चुका है। तो अब गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दूँगी और 10 से 15 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकने दूँगी। और इधर अब मैं इसके पकौड़े की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने बेसन को पहले ही छान के रखा था और बेसन यहाँ पर ले लिया है हमने 1 बाउल और इसमें डाली हूँ हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और जो कुटी हुई हमने साबुत धनिया रखी थी उसको डाल दिया, 1 चम्मच अजवाइन और बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरी धनिया और 1 चम्मच यहाँ पर डाली हूँ चाट मसाला, नमक स्वाद के अनुसार। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से इसे बिल्कुल फेंट लूँगी ताकि जब मैं पकोड़े बनाऊँगी तो बिल्कुल सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल जालीदार बनेंगे। और जब कढ़ी में हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसे इस तरह से अच्छी तरह से हाथों से फेंट लिया है और इसको हमने चेक कर लिया है थोड़ा सा पानी में डालकर। तो ये ऊपर को आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो बेसन है ये अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो अब मैं इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना के तैयार कर लूँगी। इस तरह से इसकी पकौड़ियाँ बनाऊँगी। और जब इस मसाले के साथ इस प्रोसेस से आप इन पकौड़ियों को बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी बन के तैयार होंगी। पहले से ही हमने गैस पे रख दी थी कढ़ाई और तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो यहाँ पे हाई फ्लेम पे मैं इन पकौड़ियों को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लूँगी। तो ऐसे ही अलटते पलटते हुए इन पकौड़ियों को पका के तैयार कर लूँगी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक, ताकि ये ऊपर से क्रिस्प हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल जालीदार रहेंगे। जब आप इन पकौड़ों को कढ़ी के अंदर डिप करेंगे तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे कि आप दही बड़ा बनाते हैं उस तरह से। और आपकी जो कढ़ी है बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे ये जो पकौड़ियाँ हैं बन के तैयार हो गई हैं। तो इसी प्रोसेस में बाकी की भी बना लूँगी। तो हमने सारी पकौड़ियों को बना के तैयार कर लिया है और बिल्कुल ही ये अंदर से सॉफ्ट जालीदार बन के तैयार हुई हैं। तो अब इन पकौड़ियों को ये जो कढ़ी है इसके अंदर डिप कर दूँगी इस तरह से और 2 से 3 मिनट तक और पका लूँगी। इस तरह से पकौड़ियों को कढ़ी के अंदर डिप कर दूँगी और 2 से 3 मिनट और मैं इसे पकाऊँगी।
बीच बीच में चलाती रहूँगी ताकि जो कढ़ी है वो तले में चिपके नहीं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच के तकरीबन कसूरी मेथी। कसूरी मेथी है तो आप ज़रूर डालें, इससे कढ़ी का जो टेस्ट है बहुत ही डिलीशियस आता है। और इसे मिक्स कर लूँगी। और अब मैं ऊपर से डाल दूँगी थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया और गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और सर्व कर लूँगी। तो आई होप कि आप सभी को एक मसालेदार कढ़ी पकौड़े की रेसिपी पसंद आएगी और आप सभी भी ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अब मैं इसका तड़का तैयार कर लूँगी। तो इधर गैस पे रखी हूँ पैन और इसमें डाली हूँ 2 चम्मच देसी घी। और घी गर्म होने के बाद इसमें डाली हूँ थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच डाली हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। इस तरह से जब आप इस कढ़ी में तड़का लगाएंगे तो आपकी जो कढ़ी है बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे शेयर करें। तो अब ये जो तड़का तैयार की हूँ ये कढ़ी के ऊपर से गार्निश कर दूँगी। और इससे जो कढ़ी का टेस्ट और जो लुक होता है बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आप सभी भी ज़रूर बनाएं। अगर जो आप सभी को मसालेदार कढ़ी पकौड़े की रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई रेसिपी अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। और अब मैं यहाँ पे चावल के साथ में सर्व कर ले रही हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ कुछ और रेसिपी के साथ।